दोस्तों इतना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री और इतने बड़े बड़े स्टार लोग, खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह या रितेश निरहुआ, चिंटू, जो भी हो, ए टू जेड में सबको बोलना चाहता हूँ। इतना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री होने के बाद भी एक भोजपुरी का स्टार वो सुसाइड कर लेते या फिर उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन उनके माँ के पास लाश को जलाने के लिए 20,000 रुपया तक नहीं था। और ये लोग स्टार हमेशा बोलते कि मैं साथ हूँ और साथ रहूँगा। तो ये लोग उस टाइम कहाँ मर गए थे? सिर्फ फोटो लगाकर श्रद्धांजलि दे देने से नहीं होता है बाबू। आप लोग जो पब्लिक को चूतिया बनाते हो ना, तो उस समय आप काहे परिवार का, आप बोलते हो ना भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है, तो छोटा सा परिवार का एक सदस्य को कोई मार देता है या मर जाता है या फिर कोई सुसाइड कर लेता है, तो उसका अंतिम संस्कार आप लोग नहीं करिएगा, नहीं जाइएगा देखने के लिए, सिर्फ मुँह से ही बतौला करिएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। सबसे पहले अक्षरा सिंह आई, उसके बाद निशा पांडे कुछ बोल कर, वो भी बेचारी, मैंने उसका ऑडियो कॉल सुना, वो भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। और उसके बाद अभी रितेश पांडे का मैंने फेसबुक पे देखा, उन्होंने पोस्ट किया कि अभी भी मेरी आकांक्षा दुबे की माँ से बात हुई है और मैं अभी अस्वस्थ हूँ और मैं उनका बेटा के जैसा ही हूँ और साथ में रहूँगा, और इस तरह से कुछ कुछ लिखी हैं। और अभी तक पवन सिंह और खेसारी का पता कहाँ लापता है। वो जो एफआईआर की है उनकी माँ, उसको लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। घर में एक अकेला लेडीज़ है, उस लेडीज़ को अपनी बेटी का जो कत्ल हुआ उसका तो बदला लेना है, इंसाफ उसको दिलाना है, तो कहाँ से करेगी? आप लोग सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलता है। वो सभी के साथ काम की थी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री का है लोग, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे की माँ को आप लोग हेल्प करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिजा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।